इस क्रेडिट कार्ड ने करोड़ों लोगों की लाइफ खराब की है कि ये क्रेडिट कार्ड सही में एक टूल है या सिर्फ एक ऐसा ट्रैप जो क्रेडिट कार्ड को ट्रैप से टूल में कन्वर्ट कर देता है। देखो, क्रेडिट कार्ड को जब बनाया गया था वो इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो ट्रैप की तरह दिखे, बाय नाउ पे लेटर, पर इस लाइन के पीछे एक साइकोलॉजिकल ट्रिक छुपी हुई है। इस क्रेडिट कार्ड ने करोड़ों लोगों की लाइफ खराब की है, पर इसमें गलती इस कार्ड की है या उन लोगों की जो इस कार्ड को अच्छे से यूज नहीं कर पाए। आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि ये क्रेडिट कार्ड सही में एक टूल है या सिर्फ एक ऐसा ट्रैप जो आपको ग्रिप में धीरे धीरे लेते जा रहा है। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको वो माइंडसेट देने वाला हूँ जो क्रेडिट कार्ड को ट्रैप से टूल में कन्वर्ट कर देता है। देखो, क्रेडिट कार्ड को जब बनाया गया था वो इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो ट्रैप की तरह दिखे, वो इसलिए बनाया गया था ताकि लोग फ्रीडम की तरह एंजॉय कर सके उसे। बाय नाउ पे लेटर, अरे वाह क्या बात है, आज खरीदो कल पैसे दो, पर इस लाइन के पीछे एक साइकोलॉजिकल ट्रिक छुपी हुई है। इमेजिन करो, आप जिम जाते हो और आपका ट्रेनर बोलता है आज जिम मत करो, कल आना। कल तो कभी आता ही नहीं है। एग्जैक्टली, क्रेडिट कार्ड भी आपके साथ यही करता है। बाय नाउ पे लेटर, पे लेटर का मतलब है वरी लेटर। चलो एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी के थ्रू बताता हूँ। रोहन नाम का एक लड़का है, वो 24 साल का है और एक IT कंपनी में काम करता है। उसकी सैलरी 1 लाख है। स्टार्टिंग में उसके पास जब क्रेडिट कार्ड था तब उसने उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज किया एंड उसको हमेशा क्रेडिट कार्ड के कैशबैक पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स ये सब मिलते रहे। पर तभी कुछ दिन बाद रोहन की विनाश कालाय विपरीत बुद्धि एक्टिवेट होती है एंड वो एक आईफोन लेने की सोचता है, वो भी EMI पर। फोन लेने के बाद अगले महीने वो सोचता है कि अब मुझे नेटफ्लिक्स चाहिए, इसका बिल भी बाद में भर दिया जाएगा। फिर कुछ दिन बाद उसके दोस्त की बर्थडे ट्रीट भी होती है, तब भी वो कहता है कि चलो क्रेडिट कार्ड से बिल भर देंगे, बाद में देखा जाएगा। और तभी स्लोली रोहन खर्चे करते रहता है एंड एक दिन उसको बिल आता है 63,500 रुपए का एंड उसका पूरा दिमाग हिल जाता है कि भाई इतना पैसा मैंने कहाँ खर्चा कर दिया। और वो ट्रैप में घिर चुका था क्योंकि उसने एक रूल ब्रेक किया था। क्रेडिट कार्ड इज नॉट इनकम, इट्स बोरोड मनी। बट रुको, अब ये मत समझने लग जाना कि क्रेडिट कार्ड बुरे होते हैं। बिल्कुल नहीं, क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छे होते हैं अगर आप उसे ढंग से यूज करो तो। क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर सकते हो अपना सिबिल स्कोर बूस्ट करने में। अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये आपके सिबिल स्कोर को बूस्ट कर देगा। अगर आपका स्कोर हाई है तो आप ट्रस्टेड बंदे हो, आपको आराम से लोन मिलेंगे एंड सस्ते इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलेंगे। और पता है, शादी के टाइम पर लड़की वाले भी खुश रहेंगे, अरे भाई इसका तो सिबिल स्कोर 780 है, अच्छा लड़का है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड आपके लिए इमरजेंसी कुशन भी बन सकता है। सोचो आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए एंड सेविंग्स कम पड़ जाए, अगर आपके पास उस वक्त क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए वो इंस्टेंट बैकअप का काम करेगा। तीसरा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कुछ ट्रांजैक्शन पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, कहीं लाउंज एक्सेस फ्री मिलेगा, कहीं किसी रेस्टोरेंट में आपको फ्री ऑफ मिलेगा क्योंकि आपके पास HDFC या किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे कार्ड आपको सीक्रेटली इंश्योरेंस भी देते हैं। भाई किस चीज का इंश्योरेंस? ट्रैवल इंश्योरेंस, फ्रॉड प्रोटेक्शन और एक्सटेंडेड वारंटी। और मजे की बात पता है क्या है? बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें पता ही नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये टूल है या ट्रैप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बेनिफिट सुनकर क्रेडिट कार्ड लेने मत चले जाना। अब वीडियो के सबसे डेंजरस जोन पर आ गए हो, पहले उसको सुन लो। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है, पता है उसे मैं क्या कहता हूँ? फाइनेंशियल नागिन। अब आप पूछोगे नागिन क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपके पीछे ये लग गई तो इससे बचना मुश्किल है। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो 35 से 42% के बीच का होता है साल का। मतलब अगर आपने 10,000 की कोई बिल मिस कर दी भरना, तो वो जो बिल है 14-15 हज़ार का हो जाएगा अगले कुछ महीने में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये जो बिल होता है ये कंपाउंड होते रहता है। बट वेट, ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट जो होता है उसको जीरो किया जा सके एंड क्रेडिट कार्ड रियली में हेल्पफुल हो जाए? हाँ बिल्कुल होता है, और वो सीक्रेट मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा। देखो, अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल्कुल वेपन की तरह यूज करना चाहते हो तो इन 5 रूल्स को फॉलो करो। देखो, हमेशा फुल बिल भरो, ना कि मिनिमम ड्यू, क्योंकि अगर आप मिनिमम ड्यू भरते हो तो इससे आपका लोन पीरियड बढ़ जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है एंड आपके चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। मिनिमम ड्यू इज इक्वल टू ट्रैप, फुल पेमेंट इज इक्वल टू टूल। रूल नंबर 2, नेवर यूज मोर देन 30% ऑफ योर कार्ड लिमिट। अगर आपकी लिमिट 1 लाख है तो 30,000 से ज्यादा यूज मत करो, क्योंकि अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो आपका रिस्क इंप्रेशन बैंक में ज्यादा बढ़ेगा। रूल 3,
EMI सिर्फ एसेंशियल चीज़ों के लिए लो, हर चीज़ के लिए नहीं। जैसे आईफोन लेना है, कोई गैजेट लेना है, इन सारी चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ मत करो, क्योंकि EMI आपके मन में एक फॉल्स सेंस ऑफ अफोर्डेबिलिटी क्रिएट करती है। जो चीज़ हो वही खरीदो आपके ज़रूरत की। रूल 4, अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करो। फूड, ट्रैवल, शॉपिंग, बिल्स, इन सारे एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करो। ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि मैं कहाँ फालतू खर्च कर रहा हूँ और कहाँ मेरे पैसे बच सकते थे, क्योंकि अवेयरनेस जो होती है ना, वो सबसे बड़ी शील्ड होती है। अगर आपको पता होगा कि कहाँ वेस्टेज है तो आप उसको बचा सकते हो। अब जो रूल बताने वाला हूँ वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूल है एंड सबसे बेस्ट है। रूल 5, कार्ड को उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यूज करो। देखो, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके पास ट्रैवल कार्ड होना चाहिए, उससे पेमेंट करो ताकि आपको ट्रैवलिंग सस्ती रहे। अगर आप डेली सेविंग्स यूज करना चाहते हो तो कैशबैक कार्ड्स होने चाहिए आपके पास। शॉपिंग कार्ड्स जो होते हैं उससे आप फेस्टिवल में डील्स में डिस्काउंट ले सकते हैं एंड फ्यूल कार्ड्स आपको पेट्रोल वगैरह इन सारी चीज़ों पर डिस्काउंट लाकर दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी अगर आप रॉन्ग कार्ड यूज कर रहे हो तो आपको कैशबैक जनरेट नहीं होगा, आपको लॉस जनरेट होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर क्रेडिट कार्ड इतना खतरनाक है तो बैंक्स इसको इतना हैविली प्रमोट क्यों करते हैं? देखिए, इसका जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल है और डरावना भी। आइए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, बैंक की जो इनकम होती है वो सबसे ज्यादा लेट फीस, EMI चार्जेस, इंटरेस्ट फीस और मर्चेंट फीस से आती है। बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं। बट देखिए, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। बैंक्स को रिस्पॉन्सिबल यूजर्स भी बहुत पसंद है, क्योंकि वो टाइमली पेमेंट करते हैं, फ्रॉड नहीं करते एंड उनकी ट्रांजैक्शन से वॉल्यूम बढ़ता है। बट इररिस्पॉन्सिबल यूजर्स का क्या? वो ट्रैप में फंसते हैं एंड बैंक्स को हमेशा इंटरेस्ट रेट देते रहते हैं। दोनों टाइप के यूजर्स से बैंक को फायदा ही है। अब हम इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे आते हैं कि हम अपने बेनिफिट्स को बिना सैक्रिफाइस किए क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज कैसे करें। देखिए, अगर आपको ये बेनिफिट्स लेने हैं एंड ट्रैप से बचना है तो इन स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप 1, देखिए, आपकी जो भी इनकम है उस इनकम पर आप 10 से 15% स्पेंड करो क्रेडिट कार्ड से। स्टेप 2, क्रेडिट कार्ड को हमेशा UPI की तरह यूज करो। उतना ही खर्च करो जितना आपके पास है, बोरोड मनी मत खर्च करो। स्टेप 3, देखिए, कभी भी इमोशनल मोमेंट्स पे आप अपने कार्ड को स्वाइप मत करो। जब भी आप स्ट्रेस्ड हो या आप दुखी हो, आप हमेशा सबसे ज्यादा फालतू खर्चे तभी करते हो। स्टेप 4, माइंडलेस स्वाइप्स पे अलर्ट लगा लो। देखो, जब भी आप फालतू खर्चे करोगे एंड आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपका बड़ा पैसा बच सकता है। एंड फाइनल स्टेप ये है कि एक कार्ड को रिवॉर्ड के लिए यूज करो और एक कार्ड को एसेंशियल्स के लिए, दोनों को सिमिलर मत करो। तो आखिरी सवाल, क्रेडिट कार्ड टूल है या ट्रैप है? देखो, वो ना ही टूल है ना ही ट्रैप है। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। ये आप पर डिपेंड करता है 100% कि आप उसको कैसे यूज करते हो। अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो वो टूल है एंड अगर आप खराब तरीके से यूज करोगे तो वो ट्रैप है। आपका स्पेंडिंग कंट्रोल, अवेयरनेस, अटेंशन एंड डिसिप्लिन, ये सारी चीजें इस कार्ड को टूल बनाती हैं एंड इन चीजों का मिसिंग होना इसको ट्रैप बनाता है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप नेक्स्ट टाइम स्वाइप करोगे आप ये सोचना कि मैं कार्ड स्वाइप नहीं कर रहा, मैं अपना फ्यूचर स्वाइप कर रहा हूँ। विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स में बताएं आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा बढ़िया लगा। थैंक यू।